वो कपड़ा भी उतार देते हैं। उसके बाद शरीर रूपी कपड़ा, मैं मेल मैं फीमेल, वो कपड़ा भी निकाल देते हैं। अब बची मैं पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम प्योर एनर्जी। जिसका केवल एक ही अपना है, परमात्मा, मुझ आत्मा का परमात्मा पिता। अब उस पर डायरेक्ट किरणें परमात्मा की आ रही है। स्पिरिचुअल सोलार बाथ। आह्वान करते हैं परमात्मा को मेरे सामने, और अब वो ज्ञान सुना रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड इवनिंग और वेलकम बैक। रोज के रोज हम एडवांस कर रहे हैं, सभी हो रहे हैं ना एडवांस। तो कल हमने बातें सुनी, समझा। क्या समझा है हमने? कैसे ये ज्ञान और इसके पीछे का क्या सार है इस ज्ञान का, तो वो हम समझ रहे हैं। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं और ये कल के ही कनेक्टेड है, क्योंकि फिलॉसफी की पूरी मुरली है। कौन ये मुरली पढ़ते हैं बाद में जाके रोज की शाम की? एक ही जन मुरली सुन, जो मुरली पढ़ाते हैं फिर वो मुरली पढ़ते हैं? 2 जन। वेरी, बाकी सभी हाँ, थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं है। मुरली मतलब स्टडी, अगर चैप्टर पढ़ाया उसके बाद हमने पढ़ा नहीं, क्या हो जाएगा? आप बच्चों को क्या बोलते हो कि फिर तुम लोग इतना समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पढ़ने के बाद पढ़ना जरूरी है। तब वो रिलेट इमीडिएटली, बल्कि उस समय पढ़ लिया मुरली पढ़ाते ही तो इमीडिएटली रिलेट होता है कि हाँ ये बात ये वाले इस एग्जाम्पल मिला था। तो ये 30/4 की 21 की ही मुरली चल रही है और हम इसको, क्योंकि फिलॉसफी है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बाबा ने कहा तो सतयुग में संगम पर ही स्थापना होती है। इस सतयुग की स्थापना बिल्डिंग 1990 में बनी, राइट? मतलब 1990 लिखा होता है उस बिल्डिंग पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिल्डिंग जब रहने लायक हुई, जब रहना स्टार्ट किया, इट वाज 1990। इज इट ट्रू? राइट? क्योंकि उस समय वो बिल्डिंग में रहना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्चुअली वो स्टार्ट हुई थी, उसका बनाना पहले से हुआ, तभी तो 1990 में रहने लायक हुआ। तो बनाना फिर कब हुआ होगा? 2-3 साल पहले, तभी तो 1990। तो सतयुग, न्यू वर्ल्ड, एक न्यू वर्ल्ड है, बिल्डिंग बन के एक वर्ल्ड बन के रेडी हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बनाना कब शुरू किया? फिर सत्युग को बनाना कब शुरू किया? उसके पहले किया होगा। और जो वो बनाने का पीरियड होता है ना, एक तो मतलब वो जो बनाने का पीरियड जो है वो है संगम युग।
तो सतयुग जब हम शुरुआत होते हैं न्यू वर्ल्ड में, और संगम युग मतलब इस समय परमात्मा ने ये बिल्डिंग को बनाया। अब इसमें से संगम युग दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना क्लियरली, और सतयुग दिख रहा है। तो संगम युग कौन सा युग है? अभी कलयुग तो 4 ही है, तो संगम युग कहाँ हुआ फिर? संगम युग कहाँ है पता है? दिख रहा है कहाँ है? सतयुग यहाँ, तो संगम युग कौन होगा उसके पहले? 19, हाँ जो व्हाइट वाला पोर्शन, व्हाइट वाला पोर्शन है वो। तो इसका मतलब कलयुग और सतयुग के बीच का जो पीरियड है वो संगम युग है, एम्बेडेड है मतलब। क्योंकि वैसे भी देखो, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है ना, और जब पुराने घर में होते हैं और नया घर बनता है, सबसे जो प्रॉब्लम वाला पीरियड कौन सा होता है? एक तो पुराने घर में बैठे हैं, और सतयुग है नया घर, बीच वाला सबसे प्रॉब्लम मतलब जिसमें बहुत ऊपर नीचे सब चल रहा होता है, कौन सा होगा? बीच वाला होगा। क्योंकि जब ओल्ड में थे तब तो सब कुछ सेट था, खराबियां थी लेकिन सेट था, और नया में तो खैर वैसे ही कुछ नहीं होना है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो बीच में। तो संगम युग में तो अभी क्या दिख रहा है आपको? प्रॉब्लम्स मैक्सिमम। लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? ये उबड़ खाबड़ ये सब हमने निकाला, पेंटिंग करनी है, चेयर्स इधर उधर, वो सब, वो मेस पीरियड क्यों है? क्योंकि अब नया कर रहे हैं। वो जो पीरियड है ना वो क्रॉस कर लो, उसके बाद तो एक बहुत सुंदर सा मकान बन ही जाता है। तो संगम युग के इमीडिएटली बाद कौन सा है? नया। तो उसमें क्यों हम लोग वो सब सहन कर लेते हैं, वो मेस क्यों सहन कर लेते हैं? क्योंकि पता है कि अब बस नया में बनना है, जाना है वहां नए में। तो अभी सहन कर पाएंगे हम इस संगम युग में? क्या क्या चल रहा है, कौन सा मेसिंग चल रहा है यहाँ? कोरोना का फर्स्ट वेरिएंट, कोरोना का सेकंड वेरिएंट, कोरोना का थर्ड आने वाला है। थर्ड आने वाला ही है अभी, और इसके अलावा फिर बाकी जो इश्यूज है वो, उसके बाद इसके अलावा घर घर में जो महाभारत हो रही है वो, रामायण हो रही है वो एक अलग, मन के अंदर जो रामायण और महाभारत हो रही है वो अलग। ये सब अति में जाएगी लास्ट। तो कलयुग का लास्ट पीरियड भी है, लेकिन संगम युग का सतयुग की खुशखबरी भी है, लास्ट पीरियड भी होता है। तो ये खुशखबरी है। तो संगम पर तो स्थापना कब होती है? नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया सतयुग, नई दुनिया की स्थापना है संगम युग। तो एकदम ये क्लियर याद रहेगा ना पूरा। जब भी संगम युग सतयुग देखे तो ये पूरा चक्र याद आना, इसको बाबा कल्प चक्र कहते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये संगम युग। अब संगम युग के अब कितने बचे हैं साल? 85 इयर्स संगम युग के खत्म हो गए। कितने बचे अभी? बहुत कम टाइम बचा है संगम युग का। 85 इयर्स तो मेजर का पार्ट तो चला गया। तो बाबा कहते हैं उसकी स्थापना, तो जो भी धर्म स्थापन, अब एक और नया डिस्क्लोजर है आज, जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। धर्म स्थापन करने वाले कौन कौन है? हाँ सोच के रखो। आधा समय है पुण्यात्मा, और आधा समय हम पापात्मा बनते हैं। तो आधा समय पुण्यात्मा,
किस समय पुण्यात्मा थे और किस समय पापात्मा थे सृष्टि चक्र के अकॉर्डिंग। पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा का मतलब जो आत्मा पुण्य कर्म भी कर रही है और केवल जैसे कहते हैं ना बड़ा पुण्यात्मा है ये, उसको सुख भी, संबंधों का सुख है, धन का सुख है, कर्म भी बहुत अच्छा कर रही है, ये वाला जो है वो पुण्यात्मा। तो आत्मा बहुत पुण्य कर रही है, पुण्य कमा भी रही है, पुण्य पुण्य ही पुण्य कर रही है, तो वो पुण्यात्मा है। और वो कौन सा पीरियड है, कौन सा पीरियड होगा? सतयुग और त्रेता युग, ये दो पीरियड। और पापात्मा कब है फिर? जब आत्मा पाप करना शुरू कर देती है, तो वो हो गया कौन सा पीरियड होगा फिर? द्वापर और कलयुग। वंडरफुल। तो द्वापर कलयुग पापात्मा, सतयुग त्रेता पुण्यात्मा। पुण्य आत्मा अर्थात उसमें थोड़ा सा भी संकल्प में भी पाप चलेगा, हो सकता है संकल्प में भी पाप। पुण्य आत्मा नो संकल्प में भी पाप, केवल पुण्य ही पुण्य है। तो बाबा कहते हैं उसकी संगम पर ही स्थापना होती है। तो आधा समय है पुण्यात्मा, फिर आधा समय बाद पापात्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा रहते हो, फिर पापात्मा। तो पापात्मा जरूर नहीं कि हम लोग एकदम घोर कलयुग में पापात्मा होते हैं। पापात्मा का मतलब क्या है? पापात्मा मतलब जहां विकार ने प्रवेश किया। कोरोना कब कहा जाता है? कोरोना आ गया अंदर, यू आर अ कोविड, चाहे आप असिम्टोमेटिक हो या सिम्टोमेटिक हो, आप तो कोविड कहलाओगे ना। तो ये कोरोना विकार आ गया, एक भी वायरस आया, यू आर कोविड। क्यों डर है? एक भी वायरस आ गया तो, क्योंकि चलो आपको नहीं असर हुआ, दूसरों को कर देंगे असर, मतलब ये असर करेगा जरूर। तो ये है पुण्यात्मा पापात्मा। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो फिर वह पापात्मा बन जाती है। अच्छा, तो ये तो हुआ जो सतयुग में आते हैं, लेकिन जो सतयुग में नहीं आते हैं, त्रेता युग में आते हैं, वो उनका पुण्यात्मा कितना और पापात्मा कितना? उनका कितना होगा पुण्यात्मा? त्रेता में आएंगे तो त्रेता तक पुण्यात्मा, बाद में पापात्मा। अच्छा, तो द्वापर में आएंगे ऊपर से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली ना, द्वापर में आत्माएं जब जाती है परम धाम ऊपर, तो उसके बाद जब भी वो इधर आएगी सृष्टि पर फर्स्ट टाइम, तो वो पुण्य आत्मा के रूप में आएगी। ये लॉ है ना, ये हमने बड़ा लॉ देखा कि वो हमेशा सृष्टि पर जब भी आएगी तो पुण्य आत्मा के रूप में आएगी। तो इसका मतलब अगर वो आत्मा द्वापर में आती है तो उसका पुण्य आत्मा फिर भी वो है, शुरुआत है पुण्य का, और स्टार्टिंग उसकी द्वापर से है पुण्यात्मा। अच्छा, वो फर्स्ट जन्म ले रही है, परम धाम से चली, परम धाम एकदम प्योर वर्ल्ड, वहां से चली, तो वहां आत्मा कौन सी थी? क्योंकि सोल में प्योर आत्मा बिगर कोई ऊपर जा ही नहीं सकता, तो वहां जाने वाले सारे पुण्य आत्मा है, मतलब एकदम प्योर सोल्स है। तो ये प्योर सोल्स जब फर्स्ट टाइम भी इधर आती है सृष्टि पर कभी भी, तो कैसी होती है?
आप कपड़े एकदम फर्स्ट क्लास पहनते हो, घर से निकलते हो, तो फर्स्ट टाइम जहां भी आप फर्स्ट आपकी मीटिंग होती, उस समय वो कपड़ा कैसा होता है? एकदम बेस्ट कपड़ा होता है ना। और कितने समय तक वो अच्छा कपड़ा रहता है? आप एसी में ही बैठते हो, गाड़ी में ही बैठते हो और एसी में ही बैठते हो, तो कितना समय तक वो कपड़ा अच्छा रहता है? इज इट ट्रू? तो इसी तरह आत्मा ऊपर से आई परम धाम से जब भी, तो वो कैसी होगी? फर्स्ट टाइम तो बहुत पुण्य आत्मा होगी। अच्छा, और जो धर्म पिता की आत्मा होगी, तो जैसे इसमें बताया है, तो धर्म पिता की जो आत्मा होगी, आप लोग देख रहे होंगे ना ऊपर एकदम परम धाम में, तो ये जो शिव बाबा है और ये जो है उसके एकदम नजदीक का वर्टिकल पोजीशन में वो आत्माएं जो बहुत नजदीक वाली है आत्माएं, वो कौन सी आत्माएं होगी जो एकदम नजदीक है परमात्मा के? कौन सी आत्माएं होगी ये जो एकदम नजदीक है परमात्मा की? कोई गेस कर सकता है? एकदम प्योर प्योर आत्मा। प्योर आत्मा। अच्छा अच्छा, और क्लियर? नवरत्न, अष्टरत्न जो दादी सर्वगुण संपन्न। वो आत्मा है जो सत्युग और त्रेता की आत्मा है पूरी। धर्मात्मा, देव आत्माएं सारे यहाँ है, परमात्मा के एकदम नजदीक देवात्मा है। क्यों? क्योंकि वो एकदम नियर टू गॉड हो गया, तो इसलिए वो देवात्मा। इसलिए आजकल देवी देवताओं को ही क्या कह देते? भगवान शंकर, भगवान भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी, वो भी लक्ष्मी देवी भी बोलते, लक्ष्मी देवी, देवी देवताएं बोलते, लेकिन डिवाइन फिगर है, उसको कह दिया भगवान, क्योंकि वो एकदम नजदीक है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत नजदीक है ना प्राइम मिनिस्टर के, सबको कह दिया भगवान। अच्छा, फिर ये जो सोल्स है वो कौन सी होगी? जो एकदम ऊपर बड़ी बड़ी सोल्स दिखाई है सेक्शन में, वो कौन होगी? ये किया हुआ है सेक्शन के ऊपर जो सोल्स दिखाई है वो कौन है? दिखाई दे रहा है ना सबको ऊपर? 1 2 3 4 5 6 वो सोल्स है देवात्मा। देवात्मा। ये वर्टिकल पोजीशन वाली है, ये अच्छा। सब वर्टिकल में जो एकदम परमात्मा के नजदीक है वो। लेकिन अब जो इधर जो राउंड में है ऊपर ऊपर, वो है इसके जैसे जीके में लिखना पड़ता है ना, वो है वो उसको नहीं आत्मा आ रहा है, खुद में अपने आप, तो वो बोली नहीं मैं पेंटिंग वो आत्मा है धर्म पिताए जो इसमें आई है। धर्म पिता, ये धर्म पिता की आत्मा है। और ये आत्मा जब नीचे आती है वर्ल्ड में, उसके बाद उसके सेक्शन की, ये इस्लाम धर्म की सपोज धर्म पिता आया, तो उसके सेक्शन है ना, आपने देख रहे होंगे ना, ये सेक्शन में है वो आत्माएं, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन की आत्माएं उसके बाद आती है उनकी। ये सिटिंग अरेंजमेंट बहुत एक्यूरेट है, धक्का मुक्की नहीं है। जो पहले, जो ऊपर है वो पहले आएगा सृष्टि पर, जो नीचे है वो बाद में आएगा सृष्टि पर। ये इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट है। वो जैसे जो एकदम ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, वो क्या बोलते हैं, कोई फंक्शन होता है तो कैसे वो हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा एक्यूरेट होता है, धक्का मुक्की नहीं होता है, तो परम धाम में भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। तो वो जो ऊपर सोल्स है, ये क्लियर हो गया सबको कि वो है धर्म पिता है। अब वो धर्म आत्माएं जब नीचे आएगी, सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है, उसमें कोई भी पाप कर्म होगा? धर्म आत्माएं एकदम ऊपर से आई और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, धर्म का स्थापन करने वाली है, तो उनके पास कोई भी अभी पाप कर्म नहीं है, अनसेटल्ड अकाउंट कुछ है नहीं। तो इस कारण वो आत्मा भी कैसी है? एकदम प्योर, कोई मतलब कर्म कुछ है ही नहीं ना गलत। तो वो आत्मा, ये आत्मा जब प्रवेश करती है
जिस शरीर में, वो धर्म स्थापन कर सकती है। तो इसका मतलब जो आत्मा ऑलरेडी उसमें है, शरीर में प्रवेश कर लिया है, वो धर्म नहीं है, वो स्थापक नहीं है। ये एक बहुत गहरा राज आज क्लियर कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा एग्जिस्टिंग बॉडी था, ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा उस तन में अंदर आया, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया। ये तो आप लोगों को एकदम क्लियर है ही ना, कि कैसे शिव बाबा, मतलब ब्रह्मा का जो शरीर था वो ब्रह्मा के शरीर, वो 60 की एज में शिव बाबा ने प्रवेश किया, ये लॉ है। तो इसलिए इसी तरह जो धर्म आत्माएं हैं, तो वो पहले से कोई आत्मा जैसे ऑलरेडी उसमें होती है, ऑलरेडी जैसे ब्रह्मा ऑलरेडी एक आत्मा है। इस पिक्चर में आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसमें दिखाया है कि ब्रह्मा बाबा है, और अब ब्रह्मा के तन में, या शिव बाबा, आप मस्तक पर देख रहे, शिव बाबा आ गया, और शिव बाबा ने आने के बाद ज्ञान सुनाया, और उससे आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुई। तो यही लॉ हर जगह यूज होता है। तो जितनी भी आत्माएं धर्म स्थापन करने वाली होगी, उस समय वो डायरेक्ट परम धाम से आएगी, वो उसके पहले कोई दूसरा शरीर लेगी नहीं, और वो उस शरीर में प्रवेश करेगी और धर्म स्थापन करेगी। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी उस शरीर में वो बच्चा बड़ा होता है, वो धर्म स्थापन नहीं करता है। गुरु नानक है, इस्लाम का है, बुद्धा का है। बुद्धा का अर्लियर लाइफ कौन सा था? सिद्धार्थ, हम जानते हैं ना, इस्लाम धर्म में भी जानते हैं। तो उनकी जो अर्लियर लाइफ वाली जो सोल है वो डिफरेंट है, और वो आत्मा रेगुलर लाइफ लीड कर रही है। फिर कुछ समय के बाद वो सिद्धार्थ देखता है बाहर कि इतनी पैलेस में रहता है, इतना दुख है बाहर, और मतलब उस समय जब उसको ये विचार चल रहा है, तब वो एक्चुअली वो नई आत्मा प्रवेश कर रही है। बुद्धा की आत्मा ने प्रवेश किया और उसने धर्म की स्थापना की। तो जो एग्जिस्टिंग सोल है उसमें उतनी ताकत नहीं है धर्म स्थापन करने। ये लॉ है। क्यों लॉ है? क्योंकि उस समय वो आत्मा इतनी पावरफुल नहीं होती है। जो ऑलरेडी शरीर ले चुकी होती है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है। ब्रह्मा में शक्ति नहीं थी धर्म स्थापन करने की, शिव बाबा आए। इसी तरह वो आत्मा एग्जिस्टिंग में ताकत नहीं है। फैन फॉलोइंग करना मतलब लोग उसको फॉलो करने लगे, लोग अपनी उसकी तरह जीवन बिताने लगे, एक नया रिलीजन एस्टैब्लिश, मतलब एक स्टाइल ऑफ लाइफ एडॉप्ट हो जाए, और जो इतने समय तक चला वो ऊपर की आत्मा कर सकती। जो अभी एकदम आई है उसका भी कोई अकाउंट नहीं है, तो वो है मैसेंजर। क्लियर है? वो मैंने मैसेंजर है वो। तो इसको आप लोग देखो अच्छे से और सोचो इसको कैसे होता है इसमें। तो इसलिए अब वो आत्मा जब इधर आती है, एक
तो ये बाबा, तो अब इसमें आप लोग ने देख लिया, तो वो आत्मा डायरेक्ट ऊपर से आती है, परम धाम से। सत्तो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो इसका मतलब वो सजा खा नहीं सकती, ऊपर से आई है, उसका कोई अकाउंट ही नहीं है। तो क्राइस्ट की आत्मा सजा नहीं भोगती है, जीसस के शरीर में आती है। तो वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सोल है, जैसे ब्रह्मा बाबा सजा भोगते थे, शिव बाबा नहीं भोगते थे। वो शिव बाबा तो खाली 1 घंटा मुरली सुनाया, ऊपर चले गए। तो वो आत्मा सजा नहीं भोगती है जिस आत्मा में वो प्रवेश करती है, और इसलिए वो कुछ समय तक बहुत अच्छा चलता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो क्रॉस पे चढ़ाया जाता है वो कौन सी आत्मा होगी? फिर बाद में वो आत्मा दूसरा शरीर लेती, उसके पहले वो कोई दूसरा, वो डायरेक्ट परम धाम से आती है, क्राइस्ट की आत्मा। ये ब्यूटीफुल लॉ और एक्चुअली कंप्लीटली लॉजिकल है। क्यों नहीं भोग सकती है? बाबा ने कहा है कि जैसे देखो 2 लड़ाइयां चल रही है, 2 के बीच में, अगर किसी का भी मैसेंजर, वो रेड कलर का वो मैसेंजर आते थे ना पहले जमाने में, राजा के होते थे, फिर एक दूत बनकर आता था। तो जो दूत बनकर आता है उसको उस समय दोनों की जो सैनिक है सब कुछ अपने शस्त्र नीचे कर देंगे, दूत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो हनुमान जी दूत थे, श्री कृष्ण दूत थे, पांडव और कौरव कहते दूत को अलाउड नहीं है। इसी तरह वो दूत थे, मैसेंजर थे, मैसेंजर को कोई क्रॉस पे नहीं चढ़ाएगा। कौन सी आत्मा को क्रॉस पे चढ़ाया? जीसस की आत्मा को। उस समय वो क्राइस्ट की आत्मा चली जाती है। मैसेंजर, ये लॉ है, उसने कोई लॉजिकल है, कोई तकलीफ ही नहीं, मतलब कुछ उसके इम्प्योरिटी है ही नहीं, वो कैसे भोगतेगी? लॉ ही नहीं है ना। तो वह बाबा कहते क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। एकदम क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर है ना एकदम? हाँ। तो क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आए, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विक्रम आदि किया ही नहीं। क्राइस्ट की आत्मा ने नहीं किया, जीसस की आत्मा का क्रॉस पे जा, वो शरीर और वो आत्मा, अभी खाली फर्क है शिव बाबा और क्राइस्ट की आत्मा में, सिर्फ इतना फर्क है कि जब शिव बाबा की आत्मा ब्रह्मा की आत्मा शिव बाबा की आत्मा जब ब्रह्मा तन में आती है तो बहुत समय बस आती है चली जाती है। लेकिन जैसे इसमें है ना, शिव बाबा ज्ञान सुनाने आते थे, रोज सुबह मुरली के समय आते थे, प्रवेश करते थे, फिर चले जाते थे, बीच बीच में आते थे बाबा, परमानेंटली रहते नहीं थे। लेकिन जो धर्म स्थापक की आत्मा है वो जब आती है परम धाम से, बहुत समय तक रहती है, पूरा धर्म स्थापन करती है। फिर वो, क्योंकि वो परम धाम से तो निकल गई, वापस परम धाम कोई बीच में जा नहीं सकता, ये लॉ है। फिर वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, दूसरा जन्म में, और उसके बाद वो वापस इस जन्म में आ सकती है जीसस की शरीर में। अब नहीं आ सकती उसमें, उस समय वो पावर थी, ऊपर से आई थी वो एकदम, उस आत्मा का रोल है, उस आत्मा का पावर है। तो ये बड़ा क्लैरिटी बाबा ने क्लियर किया है। वो जिसके शरीर में प्रवेश करते उनको दुख होता है। किसको दुख होगा? जीसस को दुख हुआ, उसको दुख नहीं हुआ, उस शरीर को वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वो तो है ही सतो प्रधान, कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता नहीं।
शिव बाबा को नहीं होता, वो तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है शिव बाबा। शिव बाबा तो एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती। और इसलिए अगर आत्मा उस शरीर में रहेगी तो दुख भोगेगी, तो दुख के समय वो आत्मा तब तक दूसरा जन्म ले लेती है। उसने मेन फैन फॉलोइंग कर दी, स्थापन कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो सत्व प्रधान आत्मा थी एकदम, और लोग चल दिए, लोग उसको ही भगवान मानने लगे क्योंकि एकदम अभी परम धाम से आई थी। मैसेंजर्स थे लेकिन वो अवतार नहीं थे। तो अवतार का, और तो बाबा ये कह रहे हैं क्राइस्ट की उनको पहले तो नई नई आत्मा अभी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े। तो कौन सा सुख वो क्राइस्ट की आत्मा भोगती है, क्योंकि नई आत्मा ऊपर से आई तो उस समय उसको सुख भोगता है। बच्चा है, देखो ये सिंपल है, जैसे बच्चा छोटा बच्चा होता है ना, कितना अट्रैक्ट करता है लोगों को। क्यों अट्रैक्ट करता है? प्योर आत्मा है, अभी उसके ऊपर इंप्रेशंस, हालांकि वो तो इम्प्योर है पर शुरू शुरू में उसके इंप्रेशंस नहीं होते, अट्रैक्ट करता है। तो आत्मा एकदम परम धाम से आई तब तो समझ सकते हैं ना कितना अट्रैक्टिव होगा। तो इसलिए वो बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को प्योरिटी के कारण। उसने कह दिया दया ही धर्म का मूल है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, फॉलो किया। अहिंसा परमो धर्म, फॉलो कर लिया। लव इज गॉड, क्राइस्ट ने कहा, फॉलो कर लिया। ट्रुथ इज गॉड, फॉलो कर लिया, क्योंकि वो परम धाम से आत्मा आई है, प्योर आत्मा। तो बाबा कहते उनको पहले सुख भोगना पड़े, तो ये एप्रिसिएशन का सुख बहुत मिलता है उनको, लोग फॉलो करने लगते, मतलब हर तरह से सुख है। दुख भोग नहीं सकती, लॉ नहीं कहता इसमें बाबा बैठ कोई भी तकलीफ इनको होती है, इसमें भी बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ किसको होती है? लोगों ने गालियां दी बहुत, जब बाबा ज्ञान मतलब इंट्रोड्यूस किया, बहुत लोगों ने गालियां दी, कुछ कुछ बोला। किसको बोला? किसको कहा? बाबा को, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा को कहा, बाकी को नहीं कह सके, उसको कहा, ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा को कुछ नहीं कह सकते, तो शिव बाबा उस समय चले जाते। जब भी एलिगेशंस हुआ, एंटी ओम मंडली हुई, तो न कि शिव बाबा को, परंतु ये बातें तुम जानते और कोई को पता नहीं। ये पहले पता था, आज का जो लॉ बताया ये हमको पता ही नहीं। ऐसे हो ही नहीं सकता कि उस तरह का दुख, जिंदा आदमी को क्रूसीफाई करना, वो दुख उस नई आत्मा परम धाम से आने वाली आत्मा को मिले। लॉजिकल माइंड क्या कहता है? मिलना चाहिए, प्योर आत्मा है, उसने क्या विक्रम किया अभी, तो उस आत्मा का कुछ अकाउंट होता है, वो चलता है, मतलब उसको भोगना पड़ता है जिसमें, और उधर से वो काम करके 20-25 साल जितना है उसमें रह के, उसके बाद फिर वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती, वापस ऊपर जाएगी, वो वापस ऊपर जाएगी। लॉ ही नहीं है, नीचे आने का लॉ है, ऊपर जाने का लॉ क्या है? एकदम लास्ट में जब आत्मा पूरा शो खत्म हो जाता है, तो लास्ट में आत्मा प्रवेश करती है। उसके पहले आत्मा, ये लॉ ही नहीं है कि कोई ऊपर जाए बीच में से, ये लॉ नहीं है। तो जैसे इसमें बताया है क्लियरली कि आत्मा सीढ़ी का चित्र है, बहुत क्लियर है, बाबा ने बताया है इस चित्र में। पूरा एक बार ये सीढ़ी नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा है। एक बार जब भी, जिस समय भी इस संसार में आ गया,
एंड तक सीढ़ी पूरी उतरनी पड़ेगी, द रेस्ट ऑफ द सीढ़ीज, मतलब द रेस्ट ऑफ द टाइम आपको इधर ही शरीर में रहना पड़े। इस 84 जन्म, 84 जन्म, मैक्सिमम कितना हुआ 84 जन्म, और मिनिमम? मिनिमम पता नहीं। सोचो सोचो मिनिमम कितना होगा? 21 मिनिमम एक। अब जैसे सतयुग में आएगी 84, अच्छा जो त्रेता में आएगी उसके कितने? -8 कम करो। अच्छा जो द्वापर में आएगी उसका कितना माइनस करेंगे? -84 में -20। अच्छा जो कलयुग में आएगी वो डायरेक्ट, ये आई एम टॉकिंग अबाउट परम धाम से डायरेक्ट आएगी, तो जो कलयुग में आएगी उसको माइनस कितना करेंगे हम? -20 + 21, 41 माइनस करो, 42 लेगी कलयुग में। और अच्छा अब बताओ, अब यहां तक मैंने आपको हेल्प कर दिया, अब बताओ कि अब मिनिमम कितने हो सकते हैं? 5 सेकेंड्स देते आपको सिर्फ इस आंसर के लिए। 1 2 3 4 5। क्या हुआ, फेल हो गए? ये क्या, ये तो डबल लकी ग्रुप है, आज मैंने नाम दिया इस ग्रुप का डबल लकी ग्रुप। मिनिमम, वंडरफुल देवी बहन। 17 अप्रैल वाले 1 बर्थ, कैसे 1 बर्थ हुआ? बहुत राइट, एक्यूरेट, 1 बर्थ भाई, पास। आपने ग्रुप को बचा लिया है, नहीं तो क्योंकि मिनिमम एक तो चाहिए ना, आत्मा जब भी आएगी लास्ट में आएगी। अब समझ लो लास्ट में कौन से समय एक बर्थ लेगी आत्मा, जस्ट इमेजिन करो अभी। अब दूसरा चित्र, सीढ़ी वो इसका चित्र क्लियर करो। संगम युग में। एग्जैक्टली तो अभी कोई आत्मा अभी जो ऊपर से आ रही है, अब उसका कौन क्या कहेंगे, वो एंड तक रहेगी एकदम, तो वो एंड तक रहेगी, एंड रहेगी, तक उसका लास्ट है ना वो उसका लास्ट है। तो अभी 2 चॉइस है, अब इसलिए अब ये पूरा अच्छे से देख लिया ना, और ये चक्र भी अच्छे से देख लिया। तो अभी क्वेश्चन है कि एक रोल प्ले करना, एक फिल्म में एक्टिंग करना, और ज्यादा से ज्यादा 84 रोल्स प्ले करना। और कोई है जो इससे भी ये भी रोल नहीं प्ले करते, ये देख रहे हो ना आप लोग? अच्छा तो ज्यादा से, अब ये चित्र अच्छे से देख रहे हो, तो एक रोल प्ले करना, 84 मैक्सिमम प्ले करना, और फिर चॉइस है -20 रोल प्ले करना, -41। क्या चॉइस है आपकी, आप लोग बताओ। एक रोल प्ले करने वाले कितने हैं यहाँ? सिर्फ मुझे एक ही रोल प्ले करना है, एक जन है, एक कितने हैं? अच्छा चॉइस है, आप बताओ, अभी डिसाइड कर लेते हैं, भगवान को भी बोल देंगे भी भाई ये तो माइनस कर दो। हाँ एक रोल, जल्दी जल्दी हाथ उठा लो। हाँ एक दो, हाँ 2 है, 2 जन ही है, 2 ही जन है, बाकी नहीं। अच्छा अच्छा चलो, और 84 रोल प्ले करने वाले कितने हैं? मुझे करना है 84। तो आप हाथ वीडियो ऑन करके हाथ उठा, ऐसे तो पता भगवान को भी नहीं पता चलेगा ना बिना वीडियो ऑन किए अभी, अगर नहीं 84 वाले। अच्छा बहुत सारे हैं फिर। अच्छा और बाकी जो जिन्होंने हाथ ही नहीं खड़ा किया वो भी अनडिसाइडेड है। अनडिसाइडेड वाले भी कितने हैं? तो जिन्होंने नहीं हाथ उठाई है, क्योंकि 3 ही थे, और बाकी जो दिखाई दे रहे थे वो थोड़े 84 वाले ज्यादा थे, तो बाकी अनडिसाइडेड है ना।
अनडिसाइडेड है। एक और बार 84 वाले हाथ ऊंचा करो। वंडरफुल, अच्छा है, नंबर तो अच्छे हैं हमारे 84 वाले। जिसका अमिताभ बच्चन है या जो भी सुपरस्टार है, उनके कितने फिल्म्स होते हैं? कितने फिल्म्स होते हैं उनके? और सिर्फ एक फिल्म, मतलब एक ओवर प्ले करने को मिला बैट्समैन, वो कैसा बैट्समैन होता है, और जो ओपनिंग बैट्समैन होता है वो कैसा बैट्समैन होता है? क्या फर्क है दोनों में? उसको एक ओवर प्ले खेलने को मिला, लास्ट में आता है, टुक किया, एक दो बॉल खेला, तब तक ओवर समाप्त, 50 ओवर कंप्लीट। उसकी क्वालिटी ऑफ बैट्समैन, बैटिंग कैसी होगी? कैसी होगी? उसको चांस नहीं मिला ना। चांस नहीं मिला, तो एक ओवर फायदा है, एक रोल प्ले करने का फायदा है, नो चांस। 84 रोल प्ले करना मतलब ओपनिंग बैट्समैन। सचिन लॉट्स ऑफ तेंदुलकर कब आता चांसेस, था? हाँ, लॉट्स ऑफ चांसेस। तो सचिन तेंदुलकर कब आता था? सुनील गावस्कर कब आते थे? सुपरस्टार ने कितने फिल्म रोल प्ले किए? जितने भी सुपरस्टार है। क्यों सुपरस्टार बने? क्योंकि ज्यादा चांसेस मिले। ठीक है, तो जो अनडिसाइडेड है कल तक डिसाइड कर लेना फिर, क्योंकि एक नाव में तो पैर डालना पड़ेगा ना, इधर या उधर। ऐसे तो नहीं ना, कभी इधर और कभी उधर, एक नाव में पैर डालो। तो इसलिए ज्यादा रोल प्ले करना, ज्यादा एक्टिंग करने को मिलना, ये भाग्य की निशानी है। इसी को भाग्य कहेंगे, ज्यादा रोल प्ले करने में। कुछ रोल ही प्ले करने को नहीं मिलता है तो कोई उसको भाग्य नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि जितना रोल प्ले करने को मिलेगा उतना आत्मा क्या कहेगी, आत्मा कैसे बनेगी? आत्मा उतनी ही शक्तिशाली बनेगी जितना रोल प्ले करने को मिलेगा। शक्तिशाली मतलब एक्सपीरियंस्ड होती जाएगी आत्मा। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि रोल ज्यादा प्ले करने को मिला वो है देव आत्मा, और जो रोल कम प्ले करने को मिला वो है कौन सी आत्मा? जो हम समझ सकते हैं कौन सी आत्मा होगी, तो लास्ट रोल। इसलिए वो आत्मा, जैसे एक ही जन्म, कोई भी जो है ना, कौन से है ये, मॉर्फी रिचार्ड्स है, मिक्सी लाते हो ना हम लोग, ये मशीन्स लाते हैं, मॉर्फी रिचार्ड्स होती है, और कौन सी कंपनी है, ब्लैकबेरी है, और फिर ये सुजाता मिक्सी दिल्ली में तो बहुत चलता है, बेस्ट। तो इसको क्या कर, ये कितने समय से हम यूज कर रहे होते हैं? बहुत समय से यूज कर रहे होते हैं। और कैसे चलती है? बहुत समय से यूज करते करते भी बहुत अच्छी चलती है, चलती है ना, बहुत अच्छी। और कौन सी मिक्सी है वो, कहते हैं लोकल मिक्सी है, वो यूज तो करते हैं शुरू में, बाद में वो खराब भी कितनी जल्दी हो जाती है। कोई कपड़ा होता है ना, दुबई का कपड़ा है, वो देखो कितना फर्स्ट क्लास, 100th वेयर में भी उसकी चमक इतनी कम नहीं होती है। और किसी का एक बार पहनो, दूसरी बार पहनो, वो कौन सी साड़ियाँ होती है, कपड़ा होता है ऑर्गेन्जा, तो पैसे किसके ज्यादा लगते? सुजाता, मॉर्फी रिचार्ड्स, या वो दिल्ली का लोकल है, किसके पैसे ज्यादा लगेंगे? ज्यादा उसके पैसे है जो ज्यादा चलती है। तो उस आत्मा की कॉस्ट ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, जो जो शुरू से आती है। वो 84 बर्ड्स तक चलती रहती है। समझ सकते हैं ना उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 84 बर्ड्स तक चलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो आत्माएं हैं, सतयुग और त्रेता युग की आत्माएं, वो 84 बर्ड्स, और वो भी एंड में आने के बाद
जैसे 100 दुबई का कपड़ा लाया, आपने 100 वेयर किए, अब अगर उसका 60th वेयर भी होता है तो कैसा लगता है आपको वो कपड़ा? 60th वेयर है उसका, तब तक भी उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। तो ये जो देवी देवता घराने की आत्माएं, इवन द्वापर युग में देखो इन्होंने भक्ति की शुरुआत की, कितनी सारे काम बड़े बड़े किए, क्योंकि वो क्वालिटी बहुत अच्छी थी इन आत्माओं की, तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं इसमें। तो ये बाबा कहते हैं। तो इस तरह से जो आत्माएं, देव आत्माएं, अब ये सोच लो कि मुझे बस परम धाम में रहना है ज्यादा समय, मतलब मिनिमम 1 तो करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 84, तो मिनिमम जो 1 होगा मैक्सिमम वो परम धाम में रहेगा, मतलब मैक्सिमम वो पेविलियन में रहेगा। तो अब मैक्सिमम परम धाम में रहने वाली कितनी आत्माएं हैं? अब हाथ उठाओ। मैक्सिमम ऊपर ही रहेगी आप। दीदी मुझे कुछ कहना है। बोलो। दीदी ऐसे अक्सर सुनने में आता है कि किसी को पनिशमेंट देनी होती है, कहते हैं तुम्हें 84 जूनों से निकलना पड़ेगा तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वो क्या चीज है दीदी? हाँ, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पहले तो इस लॉजिक के ऊपर जाओ, ये क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो अब बताओ, मैक्सिमम ऊपर बैठे रहो, मतलब तुम मैक्सिमम रोल प्ले 3 घंटे का फिल्म है, मैक्सिमम ऊपर रहने वाले है कोई? एक जन है, एक ही जन है। अभी 3 में से 2 और कम हो गए अभी अभी। अच्छा, एक ही जन है अभी। अच्छा, वंडरफुल। मैक्सिमम वाले और कम हो जाए। ओके, तो अब बताओ, आपको पूरा समय पेविलियन में, आप प्लेयर तो हो, आपको सारा समय पेविलियन में बैठना है, खाली लास्ट का 2 बॉल मारने के लिए आना है, राइट? पूरा 3 घंटे की फिल्म में एक बार आना पड़ा चाय देने के लिए, पर आना पड़ा। बड़ा बहुत, कौन सा पिक्चर है पता नहीं, आप लोगों के जितने भी फिल्म्स है बहुत सब, वो सुपर डुपर हिट वाला फिल्म है, उसमें आपका रोल तो था, लेकिन कौन सा था? चाय देने के लिए आना पड़ा। प्ले करेंगे? थोड़ा सा रोल, बस थोड़े समय के लिए आया, बाकी समय तो जरूरत ही नहीं, न हीरो की तरह रोना, न कुछ उसका सुख लेना, न फाइटिंग करना, न विलियन के फेस करना, कुछ भी नहीं करना है, खाली चाय देने के लिए आना है। कितने हैं ऐसे चाय देने के लिए आने के लिए? कोई भी नहीं अभी, सिर्फ चाय देने के लिए आना है, बाकी तुमको कोई रोल प्ले नहीं करना। हाँ, शिव बाबा के ऊपर है, शिव बाबा के साथ भी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो भी है। शिव बाबा के साथ मतलब है, लेकिन वहां कोई ज्ञान नहीं है कि मैं भगवान के साथ हूँ। डॉर्मेंट स्टेज में आत्मा है, परमात्मा के साथ है, वो भी फीलिंग नहीं है, शांति की फीलिंग है बस, और कुछ फीलिंग नहीं है वहां। ये नहीं कि मैं भगवान के साथ हूँ। तो ये वाली आत्मा, वो सब आत्मा वहां की है। अब बोलो कितने समय रहना है परम धाम? एक जन को पूछना है बस, सिर्फ जिन्होंने, एक जन ने हाथ खड़ा किया था। अब तो कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। चलो जी भाई, सब पास हो गए फिर तो। कोई भी शिव बाबा के साथ नहीं रहना चाहता है ज्यादा समय परम धाम। मम्मी के घर बैठे रहो तुम, कुछ ऑफिस में मत जाओ। क्यों? ऑफिस में जाएंगे तो लेग पुलिंग होगी, फिर लोग तुम्हारी इधर उधर की बातें करेंगे, फिर तुमको इतना असाइनमेंट्स देंगे, फिर तुमको भली बुरी भी कहेंगे, कभी बॉस को कहेंगे पार्शलिटी। तुम ऑफिस में जाओ ही नहीं, बेस्ट है, मुक्ति में बैठे रहो। अब रेडी है? ऑफिस में जाओ, पढ़ लिख कर बैठे रहो तुम घर में। क्यों? क्योंकि ऑफिस में जाएंगे लेग पुलिंग बहुत होती है, घर में पढ़ लिख के बैठो। कोई नहीं जाने को तैयार। तो मतलब सुपर एडवांस लेवल सक्सेसफुल हमारा। ठीक है, ये फायदा है। परम धाम में बैठने का कुछ फायदा नहीं है, घर में बैठे रहने का कुछ फायदा नहीं है। परम धाम घर है। परम धाम का फायदा कब है? जब संगम युग में हम बार बार परम धाम जाते, उसमें फायदा है। अभी जितना मर्जी जाओ आओ। देखो बच्चा है ना, एक बच्चा बहुत बिजी है और 2 बच्चे हैं, एक बच्चा घर में ही बैठा है सारा दिन,
मम्मी डैडी के साथ ही, कुछ काम नहीं करता है। और एक है इतना बिजी है, बस उसको बस आधा घंटा टाइम मिलता है और 2 महीने में एक बार आधा घंटा इतने सारे टूर करके चक्कर लगा के आके देखे जाता है। किसको, चलो बच्चा है, माँ बाप को उससे भी प्यार है, किससे ज्यादा प्यार होगा आपको? और जब किससे ज्यादा प्यार होगा, वही इतना बिजी आके मिलके। और फिर आप लोग, आप किसको अपने फ्रेंड्स को सुनाओगे, अपने रिलेटिव्स को सुनाओगे, अरे वो तो इतना बिजी है, इतना टूरिंग करता है, इतना कमाता है, इतना, बस आधा घंटा, वो उसका आधा घंटा भी बहुत फायदेमंद है। आप उसकी बड़ाई करते हैं, नहीं नहीं ये ना सारा दिन मेरे पास बैठा रहता है, मुझे तो इसका है, इसकी बड़ाई करेंगे। इसलिए बाबा, हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं ऊपर रहने में भगवान को भी नहीं अच्छा लगता कि मेरे पास बैठे रहो, क्या करोगे तुम जाओ भाई, मेरी जो क्रिएशन है उसमें ठीक ठाक करो, उसमें अच्छे कर्म करो। तो बाबा कहते हैं ये सब राज अभी बाप बैठ समझाते, ये सहज राजयोग से ही स्थापना हुई, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। तो क्या हुआ, अब ये एक और बड़ा राज है, इस संगम पर जो कुछ होता है वही गाया जाता है। सुपर डुपर वो कोई फिल्म थी ना आज के 30-35 साल पहले, बहुत हिट होती है उस समय। तो उस समय क्या होता है, सब जगह वही चर्चा हो रही है, वही बहुत कुछ चर्चा होती है उसकी। सब लोग, किसी ने कहा उसको मैंने ना 30 टाइम देखा उस फिल्म को, किसी ने कहा मैं 100 टाइम्स देखा, उसकी बहुत चर्चा होती है। तो इसका मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अपना चेंज कर लेते, मतलब कुछ कितने सारे रीति रस्म जो है ना वो फिल्म में वैसे बताया ना, वैसे हम लोग करते हैं, वो मिलता है ना लोग। तो इसी तरह क्या हुआ, संगम युग में भगवान ने जो जो ज्ञान दिया, और फिर हम बच्चों ने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन चारों युगों में से सबसे बेस्ट, जो आपने सीढ़ी के चित्र में देखा था, सबसे बेस्ट जो होगा वो कौन सा होगा? चारों युगों में सबसे बेस्ट, या तो सीढ़ी का चित्र शायद और क्लियर होगा आपको, या ये चित्र में। तो सबसे बेस्ट ईरा कौन सा होगा इन चारों युगों में से? पांचों युगों में से 5 हो गए ना अब तो। बेस्ट, एकदम बेस्ट, नंबर 1, एक 5 सेकंड में बताओ आंसर। 5 सेकंड्स हो गया, 5 सेकंड्स, अभी तक नहीं आया आंसर। संगम, सतयुग, सतयुग, बाकी अनडिसाइडेड है। तत्व प्रधान दीदी संगम युग। भगवान परम आत्मा जब नीचे आते हैं और सब देवात्माएं हैं, संगम युग, प्रिपरेशन वाला युग। एंगेजमेंट का टाइम बहुत अच्छा होता है, शादी होने के बाद तो फिर भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एंगेजमेंट का टाइम है शिव बाबा के साथ। संगम युग सबसे बेस्ट टाइम है, मतलब एक्चुअली तो फिल्म उस समय बनी ना पूरी, तो फिल्म का टाइम जो है जिसमें फिल्म हिट हुई थी वो है संगम युग, वो संगम युग है। तो अब क्या होगा, संगम युग के जो भी परमात्मा ने किया, क्योंकि परमात्मा आ गए नीचे, तो जो जो उसने किया जिसके साथ और उनके बच्चों ने किया, वो क्या बन गई? रस्म बन गई। जैसे वो फिल्म में जो जो किया वो शादियों की रस्म बन गई, संगम युग में जो जो किया वो रस्म बनी। देयरफॉर जो भक्ति द्वापर युग में जो भक्ति शुरू हुई वो इस तरह से शुरू हुई, संगम युग के रस्म के अकॉर्डिंग शुरू हुई। इसमें आप देखेंगे
जो संगम युग में बताते। ये श्याम सुंदर मंत्री प्लीज आप बंद करो अपना, म्यूट कर दो। तो जो संगम युग में जो बताया जाता है, भक्ति में है कर्म। देखो तीन बातें हैं, देवात्मा, परमात्मा और धर्मात्मा। तो परमात्मा और देवात्मा जो करते हैं वो बनता है, परमात्मा और देवात्मा जो करते हैं वो बनते हैं भक्ति मार्ग के रसम। तो भक्ति में क्या होता है एक्चुअली, इसलिए आप अगर देखो गहराई से कि भक्ति मार्ग अर्थात इसमें इस पिक्चर में और बहुत ज्यादा क्लियर है कि इसमें क्लियरली बताया है कि संगम युग इज कॉलेज, सतयुग इज स्कूल, सॉरी सतयुग इज डिग्री, संगम युग इज कॉलेज। अब भक्ति का जो स्टाइल है, 4 तरह के स्टाइल है भक्ति का। अब इसमें क्लियर है, आप देखना इसमें और मुझे बताना कौन सा बेस्ट है। भक्ति का मतलब है मेथड्स टू ऑनर परमात्मा को। पहला है, फर्स्ट मेथड इज जो बोला वैसे किया। सेकंड है, जैसे एक व्यक्ति कुछ बोलता है, जो महात्मा गांधी जी ने बोला वैसा का वैसा हम लोगों ने फॉलो किया। एक है, महात्मा जी तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने क्या क्या, कितनी नॉन वायलेंस है, क्या है, महात्मा गांधी कितने अच्छे हैं। एक है प्रेस करना। एक है चलो भाई महात्मा गांधी के ना स्टैच्यू बनाएंगे, तिलक लगा देंगे, पूजा पाठ मतलब ये इसी तरह की कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो उसके ऑनर की है वो करते हैं। और एक है कभी कभी ओकेजन्स में उसके पास चले गए, उस फोटो के पास चले गए, देख लिया। और फिफ्थ है गाना, चाहे महिमा के गीत गाना या उसके कर्मों की गीत गाना, और उसका मीनिंग भी मुझे समझ में नहीं आया। ये 5 तरह का मेथड है किसी को ऑनर करने का। बेस्ट मेथड कौन सा है? फर्स्ट वन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट वन। फर्स्ट। अब हम जो भक्ति करते हैं, अब आप ये जनरली आप बताओ, जो भी दुनिया में भक्ति कर रहे हैं वो कौन सा नंबर वाला है उसमें से? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? फिफ्थ है मेजोरिटी। आज हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, जो भी पाठ करते हैं, रामायण का अखंड पाठ करते, गीता क्लासेस करते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक कर्मणेवादि कार्यस्ते और मामेकम शरणम व्रज बोल दिया। मीनिंग पता है मामेकम किसको कहते हैं? करते करते धारण हो जाता है। हाँ, करते 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 धारण हो जाता है। कितने साल करते हैं? कितने साल जिन्होंने भी भक्ति की, क्रोध चला गया? बहुत क्रोध था, मामेकम शरणम व्रज, मामेकम शरणम व्रज बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। टू सिंग, एक तो मीनिंग नहीं पता, बहुत कम है। तो जनरली जो हमारी भक्ति की स्टाइल हो रही है बहुत कम है, शायद आप में से ऐसे कोई होंगे गिने चुने, लेकिन ज्यादातर कोई ओकेजन्स में कर लेते हैं। अभी लॉकडाउन है तो थोड़ा बहुत ज्यादा क्लासेस कर ली, ज्यादा अखंड पाठ कर लिया, या हम रोज जो रेगुलर करते क्या है, थर्ड पार्ट, डू सम फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, चलो
कर लिया थोड़ा सा, आधा पूजा रोज कौन करते थे, करते हैं अभी भी, रेगुलर आधा घंटा पूजा करना है मुझे। उसमें क्या करना है, उठाना है, मतलब जो 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 रिचुअल्स है वो करना है। लक्ष्मी का पूजन होता है, वो पूरा रिचुअल्स, उसमें कितना टाइम लगता है, 1-1 घंटा। हाँ, दिवाली के दिन वो पूजा हम करते हैं, रिचुअल्स है, हम रेगुलर करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, वो थर्ड पार्ट कर रहे हैं, अच्छा है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें बेस्ट कौन सा है। महात्मा गांधी को क्या मैटर करता है तुम तिलक लगाओ मत लगाओ, उसने क्या, उसका मेन एम क्या था, एक सिंपल ऑनर्ड पर्सन का भी एम क्या था कि मैं जो करूं वो तुम फॉलो करो, मैं जो कहूं वो तुम फॉलो करो। आप क्या चाहते हो बच्चों के साथ, बच्चों से, इन पांचों में से आप ऐसा मदर फादर क्या चाहते हो, फर्स्ट चाहते हो, सेकंड चाहते हो, कौन सा नंबर चाहते हो इसमें से, फर्स्ट। हर कोई, क्यों, अगर वो खाली फिजिकल तुमको रोज प्रणाम करे उठते ही, मम्मी प्रणाम, डैडी प्रणाम, नहीं चलता है, सिर्फ खाली फोन कर दे, मम्मी कैसी हो, फोन भी कर देता है, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, किसी को भी नहीं चलता है, किसी को भी नहीं चलता है। परमात्मा हमारा पिता, उसको क्या चलेगा, उन पांचों में से उसको क्या पसंद आएगा, फर्स्ट वन पसंद आएगा। एक पेरेंट को भी फर्स्ट वन पसंद आता है, मुझे प्रणाम करो नहीं करो इट्स ओके, मैंने कह दिया बस, वो एनीवेयर इन द वर्ल्ड वो फॉलो करता है। ऐसा बच्चा चाहे कितना भी दूर रहे, वो सबसे नजदीक रहता है। शिव बाबा ब्रह्मा कुमारीज में क्या करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वन करते हैं। अच्छा, फर्स्ट वन करने के बाद बच्चा अगर फर्स्ट वन करता है, अब उसके बाद उसको ये सब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करे या नहीं करे मैटर करेगा। अगर वो नहीं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करे, भूल गया प्रणाम करने, कोई बात नहीं, अगर ये सब नहीं करे चलेगा, मैटर करेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेगा तो मैटर करेगा, नहीं करेगा ना, नो। इसलिए हम केवल फर्स्ट करते हैं जो बाबा ने कह दिया। बाबा ने बोला काम महाशत्रु है, संकल्प भी छोड़ दिया। जिस समय मेरा ये फीलिंग आ जाए कि भगवान ने कह दिया, मुझे छोड़ देना है। भगवान ने कह दिया बच्चे 4 बजे उठो योग करो, मुझे करना है। भगवान ने कह दिया कि बच्चे रोज मुरली सुनो, मुझे सुननी है। ये मेरी फीलिंग आ जाए, उसके बाद क्या होगा, फिर पूजा की जरूरत होगी। मतलब कर लो कोई बात नहीं, नहीं भी करो मैटर नहीं करता है। We are not saying we are against puja, we are against bhakti, but करो तो फर्स्ट करो ना। डैडी मम्मी की खुशी इसी में है भाई, जो गीता में तुम पढ़ते हो वो करो ना। उसमें क्या कहा, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है, ये बोला गीता में। किसने गीता क्लासेस की है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, राइट, बोला ना गीता में। है यहाँ कोई गीता क्लासेस, हम लोग ने कितना उसको फॉलो किया है। काम विकार 0, क्रोध विकार 0, लोभ विकार 0। हम सोचे नहीं ये तो करना ही नहीं है मुझे, चलो वो संस्कारवश हो जाता है, कोई बात नहीं, हम लोग भी परफेक्ट नहीं है, पर हम पूरा एग्री करते कि यस। फिर हम ये नहीं कह सकते गृहस्थी है ना, ये तो चेक करना पड़ता है, गृहस्थी है ना ये सब करना पड़ता है, वो तो फिर अपनी इंटरप्रिटेशन है। इसको कहेंगे टू फॉलो एग्जैक्टली, ये भक्ति है। इसलिए बाबा के यहाँ कोई फिजिकल कुछ नहीं है, लेकिन मुरली में बोला, देखो यहाँ कितने पुराने बाबा के बच्चे हैं, बस वो वैसे ही करते हैं। आपको क्या लगता है भगवान किस में ज्यादा प्रसन्न होगा, फर्स्ट नंबर में या 5 नंबर में या 3 नंबर में?
किस में भगवान प्रसन्न होगा? फर्स्ट में। सबका है एग्री? फर्स्ट में पसंद है, फर्स्ट में। इसलिए बाबा कहते हैं ये है भक्ति। तो संगम युग में हमने ऐसा किया। बाबा ने कहा सुबह नींद आ रही थी लेकिन 4 बजे अलार्म बजा, फिर आलस्य का शत्रु आया, फिर उसको एक संकल्प आया सो जाओ, तो उसने मुझे एक तीर मारा तो थोड़ा घायल हुआ, वो आलस्य का विकार। लेकिन फिर उठे, फिर वो जो है वो उठ जाता है, वो सोल्जर उठ के फिर वो फॉलो करता है, नहीं नहीं अब नहीं, अब वापस मैं ऐसे करूंगा। तो एक विकार आया, उसने उसको थोड़ा दिन तक हराया भी और वो बेचारा हरा भी, लेकिन फिर जैसे इसमें वो फिर बाद में वापस उठ के खड़ा हुआ। अच्छा, फिर थोड़ा योग में बैठे, फिर विकार आया आलस्य का, नींद आई, फिर सोचा चलो रे अनऑफिशियली तो नींद ले ही रही हूँ, जाके सो जाओ। ये आया आलस्य का, इसमें से कोई विकार है ना आलस्य का, देख रहे होंगे आप, बहुत सारे है, बड़ी सेना है। लेकिन फिर ये शिव शक्ति ने क्या बोला, नहीं नहीं चाहे बैठी रहूं मैं, नींद आती रहे, मैं नहीं करूं, उठूंगी नहीं। फिर उसने उस पर विजय पाई। फिर बाद में व्यर्थ संकल्प रूपी एक और ये विकार आया, उसने वापस मारने की कोशिश की, बोला इधर कल ये हुआ कल वो हुआ, योग में बैठे 4 बजे वो बातें आती है। फिर इस शिव शक्ति ने उसको मारा। इसको उन्होंने क्या बता दिया, ये स्टोरी को अब कैसे, अब आपको बताना है ये विकार आए और इस तरह शिव शक्ति ने मारा। आप बच्चों को कैसे सुनाएंगे? आप बच्चे को सुनाते हैं, देखो जब सृष्टि बहुत अपवित्र हो गई थी, फिर ब्रह्मा जी, फिर एक असुर खड़ा हुआ, महिषासुर। वो महिषासुर आया, उसकी दृष्टि बहुत खराब थी, वो कईयों को मारा, और फिर एक देवी दुर्गा प्रकट हुई और उसने उस महिषासुर का वध किया। तो तुम लोगों ने उसको कैसे स्टोरी फॉर्म में कैसे बताया? ये दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड, कि इस तरह से उसको स्टोरी फॉर्म में बताया। कौन सा बताया? कि ये देखो, ये है स्टोरी फॉर्म, कि जब संसार में ये सब हुआ, ऐसे ऐसे कुछ हुआ, फिर मत्स्य अवतार हुआ, फिर ऐसे ऐसे कुछ हुआ, फिर कुर्म अवतार हुआ, वरा अवतार हुआ, नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप आया, और फिर उसने इस तरह का किया तो वो नरसिंह अवतार हुआ। तो इस तरह से स्टोरी बता दी। फिर उसको क्यों बताई? क्योंकि फिर क्या करे, और क्या बता सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखो स्टोरी है। तो ये स्टोरी बता दी, ये स्टोरी बताना पड़ा। क्यों बताना पड़ा? क्योंकि अब ये कैसे बताए कि ये अवतारी हुए नहीं क्या फिर? अब आप सोचो, खुद सोचो कि इसकी क्या जरूरत थी। ये अवतार हुए और उसके बाद मतलब जस्ट इमेजिन कि ये अवतार, इतने सारे जो अवतार बताया, इसमें बताओ, अब देखो इसमें बहुत सारे अवतार बता दिए ना। वो था परशुराम अवतार। तो उसका अवतार क्या मेन पर्पस क्या था? कि
जब वो जो अवतार का मेन पर्पस था कि जब संसार में बहुत दुख हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं, किसी पता नहीं, बोला क्षत्रियों को मैं इस संसार से विहीन कर दूंगा, इसलिए वो अवतार हुआ। अब जस्ट इमेजिन करो, एक ब्राह्मण ने गलती की और ये कहा जाए कि जितना भी ब्राह्मण है उन सबको मैं मार दूंगा और फिर अपनी पेरेंट्स को मार दूंगा। ये कोई अवतार है? इसको कोई अवतार कहेंगे? ये ऐसे। और इसी तरह नरसिंह अवतार, इतना क्रोध का अवतार, और फिर बोला कि उसमें इतना क्रोध और फिर ऐसे मार दिया। किसी को मारने से फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कितने समय तक वो रहेगी? किसको भी आप मार दो, कितने समय, फर्स्ट ऑफ ऑल मारते समय कितना हमको वायलेंट बनना पड़ेगा, और मारने के बाद पर्पस क्या सॉल्व हुआ? आत्मा के संस्कार तो वो के वही हुए, दो संस्कार तो चेंज हुए नहीं आत्मा के। तो फिर क्या होगा? अगर ये अवतार ले भी लिया, वो आत्मा जब शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लेगी तो असुर बनेगी, ये देवात्मा बनेगी? भगवान ने मारा, क्या बनेगी? उस आत्मा के संस्कार रॉन्ग है पूरे, उसका जन्म किस वे से होगा? असुर से असुर असुर होगा। तो पर्पस क्या हुआ फिर? वापस वो दूसरे जन्म में आके वापस गलत कर्म करेगा। ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान के द्वारा तो उसका उद्धार हो गया है। नहीं, पर आप लॉजिकल सोचो ना, ये तो कहने के लिए बोलते हैं, आप लॉजिकल सोचो। अगर ये इन लोग को मार भी देते हैं, जितने भी हैंग कर देते हैं, वो तो गलत करते हैं, उसको करते हैंग करते हैं, लेकिन वो आत्मा का जो नेक्स्ट जन्म होगा वो कैसे होगा? वो संस्कार जो लेके जाएगी गंदे, वही से, उसी से तो होगा। तो क्या फायदा होगा फिर उसको? होगा फायदा कुछ? वापस वो असुर के रूप में पैदा हुआ। इसलिए तो द्वापर के बाद क्या आया? कलयुग ही तो आया। जरासंध को मारा, कंस को मारा, सब कुछ मारा, फिर कलयुग क्यों आया? नहीं आना चाहिए। कर्म के अनुसार ही जन्म हुआ ना उसके। हाँ, तो उसने कर्म के गलत कर्म अनुसार किए तो गलत ही होगा ना, फिर गलत होगा फिर। तो कर्म गलत है ना उसके। हाँ, कर्म गलत है। इसलिए परमात्मा जो आते हैं, बाबा कहते हैं इस संगम पर ही जो कुछ होता है वह गाया जाता है। न कोई ऐसा अवतार हुआ और न हुआ। जो इस संगम पर होता है, ऐसे आलस से आता है, हम निकालते हैं, उसी का फिर उन्होंने स्टोरी बना दी कि सृष्टि पर महिषासुर हुआ, सृष्टि पर रावण हुआ, सृष्टि पर ये विकार हुआ, और फिर देव आत्माओं ने उसको ऐसे मारा। अब उसको संकल्पों से मारने की बात को उन्होंने कह दिया, देव आत्मा ने उसको मारा। साइंटिफिक माइंड, लॉजिकल माइंड से सोचना है। तो क्या करें? इतनी स्टोरी कैसे बना सकते हैं? ऐसी नहीं है, हजारों है, इतनी स्टोरी कैसे बनाएंगे? एक आधी बहुत स्टोरी मान सकते हैं, स्टोरी है, पर जो है उस प्रूफ भी है कहीं कहीं, तो फिर उसको कैसे मानेंगे? ये फिर अभी इसका डिटेल में इसका प्रूफ सहित कल आंसर देंगे। पहले लॉजिकली सोचो, स्टोरी एक साइड रखो, पहले हम खुद सोचे कि कितनी ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये फायदा है संसार के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी सोचते हुए अब फिर इसका क्या एक्चुअली क्यों बना स्टोरीज, ये हम कल करेंगे इसका आंसर। क्लियर हुआ? ये है पूरा राज, सृष्टि चक्र का राज। तो जैसे जैसे ज्ञान समझते जाएंगे ना, हम इतने विकारों को मारेंगे, इतने विकार वापस आएंगे, फिर मारेंगे, फिर आएंगे, फिर मारेंगे। इसीलिए कितने साल लग जाते हैं।
गुलाब भाई 44 इयर्स हो गए, कितने विकार मरे अभी? हाँ, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी काफी विकार मर गए 44 इयर्स हाँ हाँ, कम हो, बहुत कम, बहुत कम हो 90% कम हो गई। हाँ ऐसे है। इसको अभी क्या क्या 90% मतलब 40 साल की कहानी में कितने सारे हम हर कोई कहता है कि मेरे अगर हम हमारे जीवन का देखो ना तो एक पूरा फिल्म बन जाएगा। हमारे घर का पूरा वो एक हम लोग दोनों भाई कितने अच्छे थे, कितने अच्छे, फिर बाद में ऐसे ऐसे हुआ, फिर वो भाई ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे सबके पास स्टोरी है, अपने ऑफिस की स्टोरी होगी, घर की स्टोरी है सबके पास ऐसे, है ना? तो कितना है, कितने फिल्म्स बन सकते हैं हमारी? 45 फिल्म बन सकते हैं अभी, 45 से भी ज्यादा। घर में सब कुछ अच्छा था, उसके बाद वो भाई हमारे ही लौकिक घर में बहुत कुछ ऐसा हुआ, फिर बाद में वो भतीजा निकला, ऐसा निकला, वो हुआ, फिर प्रॉपर्टी की बात हुई, फिल्म बन सकता है कि नहीं? लेकिन वो एक का 2 साल का भी एक ही फिल्म बनता है। 44 इयर्स में कितने फिल्म बन सकते हैं आपके? कितने सारे फिल्म बन सकते? हाँ एक फिल्म है, बहुत सारे फिल्म, एक जन के भी बहुत सारी फिल्म है। इस तरह से बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की लाइफ के जो फिल्म हो गए ना, वो फिर सतयुग और द्वापर युग में हजारों स्टोरीज बन गई। तो इस कारण एक थोड़ा सा इसको और सोचो इस बात पर। तो ये है पूरी कहानी हमारी, लेकिन ये कहानी अभी वो परम धाम तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये अभी इसकी गहराई में, द्वापर और कलयुग की गहराई में चले थे। कल हम परम धाम तक की कहानी करेंगे। जब ये क्लियर हो जाएगा ना, फिर परम धाम जाएंगे ना सारा। ओके, तो 1 मिनट अपने आप को देखें हम। मैं आत्मा इस पूरे सृष्टि चक्र में कब आना चाहती हूँ? मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ये शिव बाबा है पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम प्योर एनर्जी। प्योर एनर्जी। सतयुग में भी मैं आत्मा एकदम प्योर, पहला जन्म लिया देव आत्मा के रूप में। बहुत प्योर लिया। त्रेता युग में मैं आत्मा फिर उतन प्योर थी, थोड़ा सा फर्क था, लेकिन मैं आत्मा देव आत्मा, स्वर्ग चारों तरफ। द्वापर कलयुग थोड़ी थोड़ी डिग्रेडेशन स्टार्ट हुई, पर प्योर आत्मा हूं। और अभी लास्ट संगम युग आया, शिव बाबा निराकार मेरे सामने वापस आ गए। मैंने इमीडिएटली पहचान लिया, ये वही मेरे कल्प पुराने पिता है। मेरे ही पिता है। अब वो आ गया है, बस अब आपके साथ ही रहना है। बहुत समय से दूर हुए थे, अब पूरे टाइम आपके साथ बुद्धि रूपी योग, बुद्धि से परम धाम। बाबा मेरे सामने
बाबा को प्रॉमिस करती हूँ। ओके बाबा, आज पूरे दिन वापस परम धाम जाऊंगी, फिर आ जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे, रात को आपके पास ही सोएंगे, फिर सुबह आएंगे, फिर ऊपर आएंगे। बाबा को हम प्रॉमिस कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। तो ये था अभी मत बोलना पूरी स्टोरी।